नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। अशोक गहलोत जो बहुमत का दावा कर रहे थे, उनकी सरकार इस वक्त अल्पमत में है। पहले ही उनके विधायक टूट चुके हैं और भी विधायक उनके टूट रहे हैं। जैसलमेर में जो विधायक रखे गए हैं, कुछ विधायकों की तबीयत खराब है और ये दिखाया जा रहा है कि या तो वो नाटक कर रहे हैं वहां से निकलने के लिए, क्योंकि जेल से कम नहीं है, डबल लेयर की सिक्योरिटी है, मोबाइल फोन भी वहां पर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके चलते वो लगातार जो विधायक अशोक गहलोत के खेमे के हैं वो नाराज भी हैं। इससे पहले सचिन पायलट के खेमे ने यह दावा किया था जो विधायक अशोक गहलोत के खेमे में हैं वो हमारे संपर्क में हैं और वो आ सकते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जो कुछ भी चल रहा था, ये सत्र बुलाने की जल्दी मांग की जा रही थी क्योंकि उनको डर था कि हमारे विधायक टूट सकते हैं, क्योंकि जयपुर में बाड़ेबंदी करना, जैसलमेर लेके जाना और अब उसके बावजूद भी विधायक टूट रहे हैं। क्या कहेंगे आप अशोक गहलोत के लिए? और वहीं पर बीजेपी पर जो ये आरोप लगा रहे थे वो भी पलटवार कर रही है। देखिए, ये तो पहले दिन से दिख रहा है कि ये अल्पमत में है, क्योंकि जब से सचिन पायलट खेमा अलग हुआ है, उन्होंने उस समय 20 का दावा किया था और 20 के बाद ये पहले दिन से वो कहते आ रहे हैं सचिन पायलट के अब सरकार के पास बहुमत नहीं है, और इसलिए ये बार बार कह रहे हैं मैं बहुमत सिद्ध करने को तैयार हूँ। वो बहुमत सिद्ध करने को कौन कह रहा है? इन्हीं की खुद की पार्टी का डिप्टी सीएम ने कहा था। बीजेपी ने कहा नहीं था, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। लेकिन ये किसको सिद्ध करें? ये इनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था कि जब दो गुट हो गए एक पार्टी में और एक इनका डिप्टी सीएम ही नाराज होकर के इन पे आरोप लगा रहा है, इनको तो तभी ये इस्तीफा दे देना चाहिए था, तो इज्जत रह जाती। थोड़ी बहुत इन्हें सहानुभूति भी पब्लिक की मिल सकती थी कि भाई एक जो सीएम है चुना हुआ, उसको इनकी पार्टी के ही डिप्टी सीएम ने हटवा दिया। लेकिन इन्होंने किया उल्टा, क्योंकि ये कहते ही हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विपरीत बुद्धि हो गई और इन्होंने इसलिए उल्टा करा कि डिप्टी सीएम को हटाया, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, फिर उन पे एफआईआर करी, वो भी राजद्रोह के केस में करी, फिर अपने जो वो गुट के विधायक जो सचिन पायलट के साथ हैं उनको विद्रोही करार दिया कि साहब उन्होंने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी है, वो बागी हैं। फिर उनको डराने की कोशिश करी कि साहब या तो आ जाओ वरना भुगतोगे, और इस तरह से इन्होंने डरा धमका के हर वो कोशिश करने की शुरुआत करी जो इनको पतन की तरफ ले जाती रही, और आरोप लगाते रहे भाजपा पर, क्योंकि पार्टी हाईकमान नाराज ना हो जाए। सच्चाई अगर बता दी जाती, सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस में कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी हाईकमान और उसके फैसले से नाखुश हैं। पहले ही दिन से अशोक गहलोत के, जब से ये सीएम पद पे बैठे हैं, पार्टी के राजस्थान के लोग नाखुश हैं। वो चाहते नहीं है कि ये बना दिया। उसके बाद अगर ये ठीक से चलते तो शायद वहाँ वो नाराजगी दूर हो सकती थी, लेकिन इन्होंने बस ध्यान दिया तो अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का ध्यान दिया। मंत्री बनाए, वो भी अपना निजी स्वार्थों में लग गए और जनता का कोई किसी ने ख्याल करा नहीं। आज उसका जो घड़ा है फूटा है, वो आक्रोश बन करके फूटा जो हमने देखा। उसके बाद से अब ये हमेशा जब विधानसभा सत्र की बात कर रहे थे तो इनको ये उम्मीद थी कि सचिन पायलट के साथ जो लोग गए हैं उनको मैं खरीद लूँगा, और इसलिए इन्होंने ऑफर किया, कोशिश की, और अब तो खुल के आ गई बात कि कहाँ ये करोड़ों की बात कह रहे हैं कि जितना पैसा चाहे ले लो, अनलिमिटेड उनकी कीमत लगी है। तो इन्होंने कोशिश की, मंत्री पद देने की बात की, और जो इनके साथ हैं इनके होटल में थे, जिन्होंने इनका खाया पिया भी है, उनको भी लालच दिया, मंत्रालय दे देंगे, बोर्ड अध्यक्ष बना देंगे, और सारे उसके बावजूद भी आप देखिए कि ये केवल 99 पे आके टिके हैं। 101 विधायक 200 में से चाहिए पूरे बहुमत सिद्ध करने के लिए, और उसमें से अभी टूटने बाकी हैं। सीपीएम के विधायक बलवान पूनिया जो है वो ना तो इनके जयपुर बाड़ाबंदी में थे, ना वो जैसलमेर गए, और इस तरह से जिनका ये नाम ले रहे थे लगातार कि सीपीएम के तो मेरे साथ हैं। बसपा के बारे में इनकी बौखलाहट देखिए कि ये बहन जी को क्या कह रहे हैं। इतनी बड़ी लीडर हैं और उनको कह रहे हैं कि वो तो केंद्र के दबाव में हैं, सीबीआई और ईडी का उन पर दबाव है। सीबीआई और ईडी उन पर दबाव बनाएगी तो वो क्या मीडिया को नहीं बोल सकती? बहन जी पे ऐसे कौन से केस हैं
जो सीबीआई और ईडी उनको कुछ दबाव बना सकती है, और बहन जी ऐसा बयान क्यों देंगी? ये सब बातें ये बच्चों वाली कर रहे हैं, ये एक तरह से बसपा पे भी सवाल उठा रहे हैं, ये मूल बात नहीं कह रहे कि आपने बहन जी को कहना होता तो तभी ना कह देती, वो कह रही थी मौके की तलाश में थी, तो आपके पास टूट के गई। तो जब चुनाव हुआ था राजस्थान का, तो केंद्र में तो जब सरकार थी मोदी सरकार, तभी बहन जी को कह देती कि आपका कोई भी विधायक जाए ना, इसके लिए व्हिप जारी कर दो। जब तो ऐसा नहीं करा, क्योंकि सब अपने आप में आज़ाद हैं, और कम से कम मोदी सरकार की कार्यशैली ऐसी है कि वो किसी पे दबाव प्रेशर की राजनीति नहीं करती। वो तो अशोक गहलोत कैसे अपने प्रशासन का, शासन का और पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमने देखा है कि किस तरह से आप अपने डिप्टी सीएम के खिलाफ ही एक कार्रवाई करने की धमकी देते हो, बल्कि कार्रवाई कर ही देते हो, आप एफआईआर कर देते हो, आप केंद्रीय मंत्री तक को भी उसमें घसीट लेते हो। और अभी कोई कह रहा हाँ जी ऑडियो क्लिप जो थी वो खरीद फरोख्त की, वो असली है। भाई वो तो आप वीडियो क्लिप की बात कर रहे हो, आप तो खुली लोगों को बोली लगा रहे हो कि 10 करोड़ 25 करोड़ अनलिमिटेड जो पैसा लेना चाहे। और अगर आप पोस्ट की बात कर रहे हो तो पोस्ट भी लालच है। और इसलिए आप देखिए, जैसा आपने कहा कि वो लोग जो इनकी कैद में हैं वो विधायक बहाना कर करके निकलना चाहते हैं, जिसमें से आपने देखा कि किस तरह से वो बहुत सारे विधायक जयपुर में ही इस तबीयत खराब का बहाना लेकर रह गए। अब जैसलमेर में जैसा ड्रामा चल रहा है कि वहां विधायकों को उनके परिवार वालों से बात नहीं करने दी जा रही है, उनके फोन सर्विलांस पे रखे जा रहे हैं, आपको बताऊं। और जो वो कह रहे हैं ना कि वहां सिग्नल नहीं आ रहे, भाई वो 5 स्टार होटल है, वहां ऐसा नहीं है कि किसी कमरे में आप बाथरूम में भी चले जाओगे ना, किसी भी कमरे के बाथरूम में भी सिग्नल आएगा। वो 5 स्टार होटल है, वहां पहली प्राथमिकता है कि आपको कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। वहां सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं है, वो सिग्नल की प्रॉब्लम अशोक गहलोत ने करवाई है। वहां पे वो जो टावर काम करता है उसको बाकायदा उन्होंने बंद करा दिया है, सिग्नल ना आए, जिससे कि विधायक कहीं घर परिवार में बात ना कर पाए। अब आप समझिए क्या स्थिति है। कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के त्यौहार पे वो जो विधायक हैं वो अशोक गहलोत की रोटी उन्होंने ऐसी खाई कि वो अपने बहनों से बात नहीं कर सकते विधायक, और जो महिला विधायक हैं वो भाई से बात नहीं कर सकती। लानत है ऐसी जिंदगी में और ऐसी विधायकी में कि आप एक आदमी के टुकड़ों पर और इतने लालच में आ गए हो कि एक आदमी की जेल में हो, आप फोन पे बात नहीं कर सकते, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, कैदी बन करके रह गए हो। तो ऐसे विधायकों को ये कैद किया जा रहा है, उसके बावजूद भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये अशोक गहलोत को अच्छी तरह पता है कि अब सत्र बुलाने का जो बार बार ये कह रहे थे, अब उल्टा है कि सत्र बुलाओ, बहुमत है नहीं तो क्या सिद्ध करेंगे। ये कोविड-19 पे बात कर लेंगे कि भाई ठीक है, और जो वहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो कह ही रहे हैं ट्वीट करके कि गहलोत सरकार जो है मौज मस्ती खाने पीने पे ध्यान है उनका, और क्या कर रहे हैं, गलती दूसरों की निकाल रहे हैं। तो ये तो अब बच्चा बच्चा वहाँ जान रहा है कि अशोक गहलोत को अब ये ऐसा भारी पड़ गया है कि फॉर्मेलिटी है कि ये अब कुछ बात बनने वाली है नहीं। इनके साथ जितने विधायक हैं अभी उसमें भी हमने बार बार कहा है कि उनमें अभी भी जो गुजर और मीणा हैं वो अभी भी इनके साथ नहीं है। इनको कितना खिलाओ कितना रखो ये वहाँ रख रहे हैं। अभी तबीयत खराब थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर वहीं बुला लिया है। अब देखना कुछ ड्रामा और चलेगा और वो इनको छोड़ के आने वाले हैं, क्योंकि कोई भी जेल में रहना नहीं चाहता। लालच कितना भी दो, पैसे कितना भी दो, लेकिन उनका भी खुद का मान सम्मान अभी विधायकों का बाकी है। जी बिल्कुल। प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी, वो राजस्थान की पॉलिटिक्स में जिस तरीके से इससे पहले उसमें दखलंदाजी कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी पता चल गया है कि वहां सरकार गिरने वाली है, विधायक उनके पास नहीं, और इसीलिए उनका ध्यान जो अगर हम देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में फिर से प्रियंका गांधी वापस आ गई हैं, क्योंकि इससे पहले वो जितने प्रोपेगेंडे उत्तर प्रदेश को लेकर वो फैला रही थी वो फिर से वो कर रही हैं। राहुल गांधी फिर से मोदी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। वहीं पर महबूबा मुफ्ती की रिहाई के लिए, मतलब कि उनको जो आजादी, जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रही थी, उनको वो आजादी दे दी जाए, उसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं। उस पर ये खुश भी हो रहे हैं कि अब कश्मीर में हम राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। अभी अमन चैन था, अब कुछ अगर होगा तो कांग्रेस का भी फायदा होगा, उस पर लौटा है। प्रियंका गांधी वाड्रा, पंजाब में बड़ा हादसा हो जाता है,
जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हो जाती है, उस पर उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है वो तुरंत उसकी पेपर कटिंग उठाकर और 2-4 ट्वीट कर देती हैं। और इस वक्त राजस्थान में जिस लोकतंत्र की ये बात कर रही हैं कि लोकतंत्र की महबूबा मुफ्ती को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि महबूबा मुफ्ती को नजर बंद रखना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है, उन्हें रिहा करना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ये भूल जाती है कि वो विधायक जो अशोक गहलोत के खेमे में है, आज वो जैसलमेर में किस तरीके से नजरबंद से भी ज्यादा जेल में कैद करके रखे हुए हैं, उनकी रिहाई की वो बात नहीं कर रही है। लोकतंत्र की हत्या खुद कांग्रेस करती है और लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं। इमरजेंसी को ये भूल जाते हैं और तमाम तरीके की आवाज उठा रहे हैं। तो अब राजस्थान का जो था वो पहले ही खत्म हो चुका है। अब बस ये बचा है कि सरकार किस तरीके से, ये पहले इस्तीफा देते हैं या बहुमत साबित नहीं होता उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, सरकार वैसे ही गिर जाएगी। तो अब राजस्थान का जो भी होना था हो गया है और इसीलिए अगर हम देखें तो बड़े बड़े नेता भी वहां से हट चुके हैं। देखिए, ये प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी और सोनिया, ये गांधी परिवार के 3 गांधी तो ऐसे हैं कि इनको ये बड़ा सेफ रख के चलते हैं कांग्रेसी। क्योंकि इसमें आप देखिए शुरुआत कहां से हुई, तो हाईकमान के ऊपर टिकी। अशोक गहलोत ने भी आज कहा है, पत्रकार ने सवाल किया कि भाई अगर ये कोई विधायक वापस आना चाहे तो इन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान अगर माफ कर देगा मैं तो उन्हें गले लगा लूंगा, मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। ये पहले दिन से है कि पार्टी हाईकमान अगर इसमें इनिशिएटिव ले तो बात हल हो सकती थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ये जान रहा है कि उनके पास विधायक नहीं है, संख्या बल नहीं है। और सचिन पायलट से जितनी बात जिसको करनी थी वो राहुल गांधी भी कर चुके, वो प्रियंका भी कर चुकी, वो सोनिया गांधी भी कर चुकी, लेकिन सारी बातें इनकी विफल हैं क्योंकि अब पार्टी का युवा कार्यकर्ता इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। बहुत हो गया, तो अब इनका मोह भंग हो चुका है। और इसलिए आपको बताऊं, बड़ी चालाकी से इन्होंने पार्टी हाईकमान को सेफ करने के लिए गौण कर लिया है, सारी प्लानिंग करी। पहले कह रहे राहुल गांधी बात करेगा, उनका दोस्त रहा है सचिन पायलट, फिर बताया कि प्रियंका के हाथ में अब कमान आ गई है, प्रियंका ने आगे लिया। और अगर आज प्रियंका बात करती रहे और कहीं सोशल मीडिया या मीडिया में खबरें आ जाएं कि प्रियंका गांधी राजस्थान की समस्या पर अब सचिन पायलट से बात करने जा रही है, कहीं हमने खबरें नहीं सुनी है, लगाओ इसको हाईलाइट में चलाओ जरा, तो क्या होगा कल को जब नहीं बचेगी ना, तो कहीं प्रियंका गांधी पे सवाल ना हो जाए कि भाई प्रियंका गांधी इतनी बड़ी लीडर, गांधी परिवार की मेन महिला, और वो भी मनाने गई थी, देखो फिर भी बात बनी नहीं, राजस्थान की सरकार गिर गई भाई। ये तो आरोप ना आ जाए, इसलिए ये कांग्रेसियों में बड़ी कल्चर है कि गांधी परिवार को सेव कर दो। तो अब वो पीछे से तो करती रहेंगी कुछ भी, लेकिन फ्रंट पे नहीं आएंगी। सिंगल ट्वीट उनका अब राजस्थान पे नहीं आ रहा है। योगी जी इसलिए दिख रहे हैं कि सबसे बड़ा देश का प्रदेश है और वहां की वो इंचार्ज हैं, वहां का उनको चूहा भी मर जाएगा तो उस पर वो योगी जी से सवाल पूछेंगी। प्रियंका गांधी उन राज्यों के बारे में कोई बात नहीं करेगी जहां कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, उनके अंदरूनी झगड़े क्या हैं उनको निपटाने में सक्षम नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं को बात करके संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है। ऐसी प्रियंका वाड्रा वो गांधी परिवार में है इसलिए उसकी पूछ है, बाकी पार्टी में उसकी पूछ नहीं है। बस बचे कुचे लोग उनके पीछे हैं, सब जगह से सुपड़ा साफ होने वाला है। जी बिल्कुल। और राजस्थान में आखिर कितने विधायक अशोक गहलोत के साथ बचते हैं, इस पर नजर बनी हुई है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।